बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गजाला नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के हवाले से और मसले कश्मीर के हवाले से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान और भारत के माबैन कहीं कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, और अगर ये जारी है तो इसमें किस नुकात पर गुफ्तगू की जा रही है, कश्मीर के हवाले से क्या डिस्कस किया जा रहा है, और ये कि क्या इस बैकडोर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान की कौमी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय और हम आहंगी पाई जाती है या नहीं। अपने असल टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं चाहूँगी कि वेरी क्विकली अगले 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात की जो तारीख रही है वो बताती चलूँ। वेरी क्विकली मैं बताऊँगी कि पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात या बातचीत कोई बिल्कुल अनहोनी बात नहीं है। माजी में ऐसा हो चुका है, ख़ास तौर पर जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने ये देखा था कि दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात इस हद तक कामयाब हो गए थे कि एक मुआहिदा भी तय पा जाने के इम्कानात थे और उसके हवाले से चीज़ों को फाइनलाइज भी किया जा चुका था। भारतीय वज़ीर आज़म जो उस वक्त थे मनमोहन सिंह, उन्होंने पाकिस्तान आकर इस पर साइन करने थे, ताहम उसी अरसे के दौरान पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात थे, कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को जिस वजह से मनमोहन सिंह नहीं आ सके और ये फिर मामला एक लंबे अरसे के लिए खटाई में पड़ गया। जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर आए। इन दोनों अदवार में पाकिस्तान और भारत के माबैन बातचीत या मुज़ाकरात के हवाले से कोई ऐसी बड़ी अहम पेशरफ्त नहीं हुई जो काबिल जिक्र हो। उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत आई 2018 में, और इमरान खान ने हुकूमत संभालने के बाद अपनी अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने भारत को अमन का पैगाम दिया और ये कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, मसले कश्मीर को मरकजी हैसियत हासिल होगी और अगर अमन के लिए भारत एक कदम उठाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम उठाने के लिए तैयार है। लेकिन ये वो दौर था जब भारत में आम इंतखाबात सर पर थे और हम सब जानते हैं कि जब भारत में इंतखाबात होने हों तो जो भी जमात ये इंतखाबात लड़ रही हो तो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी बयानात और उस हवाले से जो सारी सियासत है वो चल रही होती है। यही कुछ हुआ उन दिनों में भी। पाकिस्तान के अमन की पेशकश का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया और फिर 2019 में जो इंतखाबात हुए, मोदी बरसर इक़्तिदार आए और उससे पहले हमने देखा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए। इसी अरसे के दौरान LOC पर सूरत हाल निहायत कशीदा हो गई दोनों ममालिक के माबैन। फिर पुलवामा हमले के बाद 27 फेब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट जिसमें भारत को जिल्लत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इसी जिल्लत और शर्मिंदगी को मिटाने के लिए फिर भारत ने जो 5 अगस्त 2019 का गैर आईनी इक़दाम किया जिसको दुनिया भर में जिसकी मजम्मत की गई। ये तो था थोड़ा सा माजी का हवाला, और ये याद रखिएगा कि ये वो दिन थे जब दोनों ममालिक के माबैन ये कहा जा रहा था कि अब दोनों ममालिक के माबैन जंग का होना बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि जंग होगी, और ये कहा जा रहा था कि अब शायद बातचीत या किसी भी हवाले से मुज़ाकरात की कोई राह मतलब ओपन नहीं हो सकती। यहाँ पर अब हम इस बात को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं कि क्या उसके बाद कोई मुज़ाकरात हुए या नहीं। हालात यहीं पर ही स्टक हो गए। 2020 में दुनिया को, 2019 और फिर 2020 में दुनिया भर के साथ पाकिस्तान और भारत को भी कोविड का सामना करना पड़ा और बातचीत या मुज़ाकरात के हवाले से कोई भी बात मंजर आम पर नहीं आई। 2020 का अवाखिर वो था कि जब एक दफ़ा फिर ज़राए इब्लाग में ये खबर आई कि पाकिस्तान और भारत के माबैन कोई बैकडोर चैनल के ज़रिए बातचीत जारी है। जो आलमी ज़राए इब्लाग हैं, ब्लूमबर्ग में ये खबर आई, उसके साथ रॉयटर्स ने ये खबर दी थी और उसके साथ हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये खबर दी। ताहम दोनों ममालिक की जानिब से इस खबर को मुस्तरद कर दिया गया। 2020 में ये सिलसिला जारी रहा और फिर 24 और 25 फरवरी को ये इतला सामने आई, ये खबर सामने आई दोनों ममालिक की जानिब से कि दोनों ममालिक के DGMOs के माबैन बातचीत हुई है और इस बातचीत के नतीजे में दोनों ममालिक ने ये इत्तेफाक किया है कि दोनों ममालिक के माबैन जो सीज़फायर मुआहिदा है उस पर अमल दरामद को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। दुनिया भर में इस खबर को बहुत सराहा गया क्योंकि LOC पर सीज़फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के नतीजे में दोनों जानिब से बहुत नुकसान हो रहा था। दोनों जानिब से इस जो बातचीत है या ये जो मुआहिदा किया गया इसको बहुत सराहा गया। आलमी ज़राए इब्लाग ने इसको बहुत सराहा और उसके बाद फिर एक दफ़ा जो खबरों का सिलसिला है वो शुरू हो गया। जो अरब मीडिया है उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि
के खलीजी ममालिक ने और ख़ास तौर पर UAE ने इन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है और ये सिलसिला गुज़िश्ता साल दिसंबर 2020 से ही शुरू हो चुका था। तो ये मुज़ाकरात जारी हैं या नहीं, इसकी सबसे जो बड़ी दलील है वो यही है कि दोनों ममालिक के DGMOs के माबैन बातचीत का होना। नाज़रीन, ये माइंड में रखिएगा कि इस तरह की जो बातचीत होती है या इस तरह के जो फैसले सामने आते हैं वो कभी भी एक दिन में नहीं होते। इस हवाले से महीनों पहले से बातचीत जारी होती है, तो फिर ये मरहला आता है कि जब बाकायदा ऐलान किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान, जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी सदर और वज़ीर आज़म के नाम एक तहनीती पैगाम भेजा, जिसमें मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 30 मार्च 2021 को इस तहनीती पैगाम के जवाब में एक खत तहरीर किया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ये दोनों खतूत, ये तहनीती पैगाम इस बात की निशानी है कि कहीं ना कहीं तो बर्फ़ पिघली है। अब एक और अहम बात, एक और अहम सवाल ये कि क्या अगर ये बैकडोर डिप्लोमेसी, जो कि अब वाज़े हो चुका कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत जारी है, तो इसमें कश्मीर के हवाले से क्या डिस्कशन की जा रही है। तो नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि अगर दोनों ममालिक के माबैन बामानी मुज़ाकरात उसी वक्त मुमकिन हो सकते हैं कि जब मसले कश्मीर का जो है उसके हवाले से कोई ठोस इकदाम किए जाएं। ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के इकदाम के बाद से पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा है कि सबसे पहले भारत अपने 5 अगस्त के गैर आइनी इकदाम को वापस ले, और उसके बाद ये कि दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो आप ये याद रखिएगा नाज़रीन कि भारत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वो चीन के साथ सरहदी तनाज़े में उलझा हुआ है, और दूसरा सबसे अहम ये कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के नतीजे में भारत को वहाँ पर अपने कदम जमाने के लिए जगह दरकार होगी, और उसके लिए पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात इस वक्त भारत की मजबूरी है। और इसीलिए दिसंबर 2020 में भारत की जानिब से ही पाकिस्तान को मुज़ाकरात या बैकडोर चैनल के जरिए बातचीत की पेशकश की गई थी। एक और अहम सवाल कि क्या इस हवाले से पाकिस्तान की कौमी और अस्करी क़यादत के माबैन हम आहंगी मौजूद है। तो एक और अहम चीज़ जो हमें जहन में रखने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो कभी भी ना ही सिर्फ अस्करी क़यादत अपने बलबूते पर कर सकती है, और ना ही कभी भी सिर्फ जो उस वक्त की कौमी क़यादत मौजूद होती है वो अपने बलबूते पर कर सकती है। ये जो अभाम पैदा हुआ, इसकी एक अहम वजह पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने तुर्क मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कहीं कोई अमन मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, जबकि उससे 2 रोज़ कबल ही एक ज़राए के हवाले से एक खबर सामने आई थी कि आर्मी चीफ ने कुछ जो एंकर्स हैं उनके साथ मुलाकात में इस हवाले से कोई बात की थी। तो फिर ये एक अभाम पैदा हुआ। लेकिन इस हवाले से भी मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि ये जहन में रखिएगा कि अगर कोई बातचीत जारी है तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, ये बैकडोर चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है, ये कोई अमन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा था वो भी बिल्कुल ठीक है, और जो आर्मी चीफ ने कहा था वो भी बिल्कुल ठीक है। इसके बीच में बहुत बारीक सी लकीर है जिसको हमें समझने की अशद ज़रूरत है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक और ये भी बताती चलूँ कि अगर जो मेरा अपना तज्जिया है कि अगर पाकिस्तान और भारत के माबैन जो ये बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, अगर ये इसी तरह से जारी रहती है तो फिर हम ये देख सकते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में दोनों ममालिक के माबैन जो सफारती ताल्लुकात हैं, जो कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद जिनका जो बिल्कुल मुनक़ता हो गए थे, वो किसी हद तक मामूल पर आ सकते हैं। और इसके साथ ही ये ऐन मुमकिन है कि भारत आइंदा कुछ अरसे में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने का जो आर्टिकल है 35A, जो उस हवाले से आर्टिकल है, उस हवाले से जो उसने इक़दाम किया था उसको वापस लेने का ऐलान कर सकता है। और इस सब सिलसिले में जो खुश आइंद बात मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अगर पाक भारत डिप्लोमेसी के नतीजे में कोई ऐसे सहफ़रीकी यानी पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी क़यादत के माबैन कोई बाकायदा मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है, तो ये निहायत खुशाइंद बात है। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।